नमस्कार दोस्तों। छठ पूजा, जिसे देश के कई भागों में डाला छठ के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं बड़ी छठ भी कहा जाता है, बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार है। अब छठ पूजा देश के अधिकांश राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं छठी मैया की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो लोग चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से छठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा की पहली कथा एक समय की बात है। एक राजा प्रियव्रत थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी वर्ष बीतने के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने इसके लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। जब वे प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करो। देवी की आज्ञानुसार राजा ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। छठ पूजा की दूसरी कथा। भगवान राम और सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। छठ पूजा की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। धन्यवाद।